नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज आप लोगों के हिंदी व्याकरण टॉपिक के अंतर्गत तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में बताने जा रहा हूं कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान। तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान, और अर्थात कहने का तात्पर्य है भाषा के समान। किस भाषा के समान? स्रोत भाषा के समान। हमारी स्रोत भाषा क्या है? हमारी स्रोत भाषा संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है, इसलिए स्रोत भाषा के रूप में हम संस्कृत को समझते हैं। तो किसी भी शब्द का स्रोत भाषा का रूप, अर्थात वह शब्द जिस भाषा से निष्पत्ति हुई हो, उस शब्द का जिस भाषा से निष्पत्ति हुई हो वह उस भाषा के स्रोत के समान होता है, तो वह तत्सम शब्द कहलाता है। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं, अर्थात जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और आज भी संस्कृत के मूल शब्दों की ही भांति हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हिंदी भाषा में ले लिए जाते हैं, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तत्सम उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द के समान होता है, अर्थात उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, जैसे का तैसा लिखा जाता है, वह तत्सम शब्द कहलाता है या तत्सम शब्द होता है। जैसे उदाहरण के रूप में धन, नारी, पुष्प, जलज, दिवस, भूमि, सर्वदा, गौरव, विद्वान, अग्नि, अद्भुत, पृथ्वी, रात्रि, उत्कृष्ट, अहंकार, सुंदर, साहस, क्रूर, विद्युत, सौंदर्य, किरण, दर्शन, दुर्गम, ममता, प्रकाश, स्वप्न, प्रमोद, दिव्य, सीमा, राष्ट्र, रवि, शनैः शनैः, भव्य, संतोष इत्यादि जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द हैं। इनका संस्कृत में भी वैसा ही प्रयोग होता है और ये शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो जब हम इनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों करेंगे तो ये तत्सम शब्द के कहलाएंगे। अब जानते हैं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे होना। तद माने उससे, भव माने होना। उससे होना अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं तो किसके हैं? तो स्रोत भाषा के ही सारे शब्द, लेकिन उससे क्या हो गए हैं? विकसित हो गए हैं। उसके ज्यों के त्यों रूप का हम प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसका विकसित रूप प्रयोग करते हैं। तो जब हम उसके विकसित रूप का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द तद्भव शब्द कहलाता है। इन शब्दों का विकास क्रम दिखाते हुए इनके मूल रूप या स्रोत तक पहुंचा जा सकता है। चूंकि ये शब्द क्या है? संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचे हैं, इसलिए इनके स्वरूप में क्या आ गया है? परिवर्तन आ गया है। तो परिवर्तन आने के कारण ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दही शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? दधि। कान्ह शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? कान्ह क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? कृष्ण हो जाएगा। इस तरह ये शब्द विकसित होकर हिंदी में आए हैं। तो ऐसे शब्द या ऐसे जो शब्द होंगे वे तद्भव शब्द कहे जाते हैं। इन शब्दों के कुछ अन्य उपयोग आपको उदाहरण के रूप में मैं भेज रहा हूं, आप लोग इनको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। इसका अभ्यास आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। ये आपकी पुस्तक का ही है जो मैं अभ्यास करा रहा हूं, आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए है, चाहे 6 के हों, 7 के हों, 8 के हों, 9 के हों, 10 के हों। जहाँ तक ये तत्सम और तद्भव पूछे जाते हैं शब्द कि तत्सम शब्द का तद्भव रूप बनाइए या तद्भव शब्द का तत्सम रूप बनाइए, तो वहाँ पे आपको इन्हीं उदाहरणों में से कोई ना कोई उदाहरण मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग तत्सम और तद्भव शब्द। अस्थि तत्सम
तो अस्थि का तत्सम अस्थि का तद्भव शब्द हड्डी। अंधकार का अंधेरा, अर्ध का आधा, अद्य का आज, उष्ट्र का ऊंट। एक तरफ तत्सम शब्द है और दूसरी तरफ उसी शब्द का तद्भव शब्द है। तो अस्थि जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव होगा हड्डी। अंधकार का अंधेरा, अर्ध का आधा, अद्य का आज, उष्ट्र का ऊंट, एकत्र का इकट्ठा, कज्जल का काजल, कृपा का कृपा, कार्य का काज, कूप का कुआं, क्षेत्र का खेत, ग्रंथि का गांठ, ग्राम का गांव, चंद्र का चांद, चैत्र का चैत, छिद्र का छेद, जीर्ण का झीना, दशम का दशवां, दंड का डंडा, धूम्र का धुआं, नासिका का नाक, पत्र का पत्ता, पाद का पांव, प्रिय का प्यारा, भक्त का भगत, महिषी का भैंस, मृत्यु का मौत, मक्षिका का मक्खी, यमुना का जमुना। यमुना का जमुना। यमुना क्या है? तत्सम शब्द है और जमुना उसका तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंबा का तद्भव अम्मा, अट्टालिका का अटारी, अंध का अंधा, आश्रय का आसरा, उज्ज्वल का उजाला, ओष्ठ का होठ, कपोत का कबूतर, कृष्ण का किशन, काष्ठ का काठ, कोष्ठ का कोठा, क्षीर का खीर, ग्राहक का गाहक, गर्त का गड्ढा, चर्म का चाम, चक्र का चाक, ज्येष्ठ का जेठ, त्वम का तुम, दंत का दांत। दंत तत्सम शब्द है और दांत उसका तद्भव रूप। दुग्ध का दूध, धैर्य का धीरज, निद्रा का नींद, पर्यंक का पलंग, पृष्ठ का पीठ, प्रहर का पहर, भ्रातृ का भाई, मित्र का मीत, मनुष्य का मनुज, मौक्तिक का मोती, योगी का जोगी। इस तरह इन शब्दों के तत्सम रूप का तद्भव रूप हो जाता है। आगे देखेंगे उदाहरण रूप में। आम्र का तद्भव आम, अग्र का तद्भव आगे, अग्नि का तद्भव आग, आश्चर्य का अचरज, उत्थान का उठाना, कर्ण का कान, काक का कौआ, कर्म का काम, कुंभकार का कुम्हार, कोकिल का कोयल, क्षण का क्षण, गणना का गिनती, घृत का घी, चटका का चिड़िया, चंद्रिका का चांदनी, जंघा का जांग, त्वरित का तुरंत, दीपक का दिया, दुर्बल का दुबला, नव का नया या नव, नृत्य का नाच, पक्षी का पंछी, पिपासा का प्यास, बाहु का बाह, भगिनी का बहन, मयूर का मोर, मुख का मुंह, मृत्तिका का मिट्टी, रत्न का रतन। इस प्रकार इन उदाहरणों का तत्सम से तद्भव रूप। आगे और उदाहरण है, इनको देख लेते हैं। अंगुली का तद्भव उंगली, अश्रु का तद्भव आंसू, अक्षि का तद्भव आंख, उलूक का तद्भव उल्लू, उच्च का ऊंचा, कपाट का किवाड़, कातर का कायर, कमल का कंवल, कुपुत्र का कपूत, छार का खार, गृह का घर, गर्दभ का गधा, घट का घड़ा, चर्मकार का चमार, छत्र का छाता, जिह्वा का जीव, दश का दश, दधि का दही, द्वि का दो, नग्न का नंगा, पंच का पांच, पक्व का पक्का, पुत्र का पूत, भ्रमर का भौरा, भिक्षा का भीख, मस्तक का माथा, मुष्टि का मुट्ठी, माता का माँ, रात्रि का रात। इस प्रकार और भी कुछ तत्सम से तद्भव शब्द हैं। रागी का रानी, लोहकार का लोहार, वधु का बहू, सिर का सिर, सरकरा का शक्कर, ससुर का ससुर, सप्त का सात, सूत्र का सूत, स्वप्न का सपना, हास का हंसी, रुक्ष का रूखा, वर्षा का बरखा, वृद्ध का बूढ़ा, शिक्षा का सीख, शुष्क का सूखा, श्वश्रु का सास, सर्प का सांप, सूचिका का सुई, हस्ति का हाथी, लक्ष्य का लाख, वाष्प का भाप, वार्ता का बात, सैया का सेज, श्वास का सांस, श्रृंग का सींग, सत्य का सच, सूर्य का सूरज, हृदय का हीर। ये तत्सम से तद्भव हैं। ठीक है, इधर के शब्द तत्सम है और उधर के तद्भव। लज्जा का लाज, वानर का बंदर, विवाह का ब्याह, शाक का शाग, स्तन का थन, सर्व का सब, स्वर का सुर, सौभाग्य का सुहाग, हस्त का हाथ। तो इस प्रकार इतने तत्सम और तद्भव शब्द हैं कक्षा 9 के सिलेबस के अनुसार। तो ये आप लोगों के 6, 7, 8 और 9, 10
इन सभी क्लासों के लिए तत्सम तद्भव शब्द हैं इतने। आप लोग इनका अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। 6, 7, 8 और 9 वाले तो खासकर इसको अपनी फेयर कॉपी में अवश्य नोट कर लें। न फेयर कॉपी में नोट कर लें तो इनको याद अवश्य करने का प्रयास करें। ठीक है, पेपर के दृष्टिकोण से ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था आप लोगों के लिए व्याकरण के अंतर्गत, इसीलिए यह वीडियो हमको बनानी पड़ी। आशा करते हैं कि आज का यह टॉपिक तत्सम और तद्भव शब्द आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पुनः आप लोग समझ लीजिए, तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। उनका रूप जो होता है, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं संस्कृत के शब्द, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जिनका रूप परिवर्तित होकर संस्कृत से, जिसका रूप परिवर्तित होकर प्राकृत, अपभ्रंश, पाली इन भाषाओं से होता हुआ विकसित रूप जो है हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वो तद्भव शब्द होते हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास में बताया गया यह टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ शुभम संस्कृतम।